श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आंसुओं को दिल में छिपाकर मुस्कुराना सीख लेता है वही जीवन का असली योद्धा बनता है। क्योंकि रोना सबसे आसान है, लेकिन मुस्कान में शक्ति छिपाकर आगे बढ़ना यह सिर्फ वही दिल कर पाते हैं जिनके अंदर टूटने के बाद भी उठने की हिम्मत बाकी होती है। दुनिया कई बार तुम्हें गिरा देगी, लेकिन गिरकर रुक जाना ही असली हार होती है, और गिरकर उठ जाना यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो हर हार को सीख में बदल लेता है उसकी जीत को कोई ताकत छीन नहीं सकती। क्योंकि जीत किसी मुकाबले की नहीं होती, जीत उस मन की होती है जो टूट कर भी फिर खड़ा हो जाए। कृष्ण कहते हैं, जब मन थक जाता है और रास्ता धुंध में खो जाता है, तब कृष्ण कहते हैं, सबसे अंधेरी रात वही होती है जिसके बाद सूरज सबसे तेज चमकता है। अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन धैर्य ही वह दीपक है जो तुम्हें रोशनी तक पहुंचा देता है। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठोगे तो आने वाला समय तुम्हें छूकर भी निकल जाएगा। जीवन नदी की तरह है, बहना सीखोगे तो साफ रहोगे, रुकोगे तो सड़ जाओगे। अगर तुम्हारे सपनों पर लोग हंसते हैं तो यह मत सोचो कि सपने गलत हैं। सोचो कि सपने इतने बड़े हैं कि उनकी सोच उन तक पहुंच ही नहीं पाती। उनकी हंसी को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अपनी प्रेरणा बना लो। क्योंकि सपनों की ऊंचाई वही मापता है जिसने हार के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कृष्ण कहते हैं, अशांत मन इंसान की सबसे बड़ी दुश्मनी है। मन जब उलझा हो, घायल हो, बेचैन हो, तब हर राह मुश्किल लगती है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब वही कठिन रास्ते भी साफ दिखाई देने लगते हैं। बाहरी शोर तुम्हें हिला सकता है, लेकिन अंदर की शांति तुम्हें संभाल लेती है। सच्ची विजय किसी युद्ध में नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने में है। दुनिया को बदलना चाहो तो पहले अपने विचार बदलो। जो सोच बदल लेता है वह अपनी परिस्थिति भी बदल देता है, क्योंकि वही पुरानी दुनिया एक नई रोशनी में दिखने लगती है। नकारात्मक सोच हर रास्ते को बंद कर देती है, सकारात्मक सोच हर मुश्किल में एक दरवाजा खोल देती है। याद रखना, विचारों की पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब सोच साफ होती है, दिशा खुद मिल जाती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन की कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें गढ़ने आती हैं। जैसे पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही दुख और संघर्ष इंसान को तेज देते जाते हैं। हर चोट तुम्हें कुछ सिखाती है, हर आंसू तुम्हें कुछ समझाता है, हर दर्द तुम्हें भीतर से नया बना देता है। और यही वह बिंदु है जहां कृष्ण की सीख भीतर उतरती है कि इंसान का निर्माण उसकी खुशियों से नहीं, उसके संघर्षों से होता है। कृष्ण कहते हैं, और शायद इसी संघर्ष के बीच कहीं वह योद्धा जन्म लेता है जो मुस्कान में दर्द छिपाकर भी आगे बढ़ता है, जो दुनिया की ठोकरों से नहीं टूटता, जो हर गिरावट में आगे बढ़ने की वजह ढूंढ लेता है, जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता महसूस कर लेता है। अगर तुम टूटने से डरते रहोगे तो कभी संवर नहीं पाओगे, क्योंकि टूटना कमजोरी नहीं, एक नया आकार लेने की प्रक्रिया है। संघर्ष को अपनाना ही तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां साधारण लोग कभी पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं, बल्कि वे रिश्ते होते हैं जिनके खो जाने पर इंसान भीतर से सूना हो जाता है। धन खत्म हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, पर एक टूटा हुआ रिश्ता अक्सर लौट कर नहीं आता। इसीलिए समय रहते अपनों की कद्र करो, क्योंकि सच्ची अमीरी वही है जिसके पास अपने हो, जिनके होने से दिल को घर जैसा सुकून मिले। भीड़ के साथ चलना तो हर कोई जानता है, पर भीड़ के सामने अकेले खड़े होने का साहस सिर्फ वही रखता है जो अपने दिल की आवाज सुनना जानता है। साहस तलवार में नहीं, सच बोलने में है, भले दुनिया उसका विरोध करे। साहसी वही है जो विरोध के शोर में भी अपने सत्य पर अडिग खड़ा रहे, बिना हिले, बिना टूटे। कृष्ण कहते हैं, अहंकार इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, वह उसे गिरा देता है। जो झुकना सीख लेता है
वही सबसे बड़ा बनता है। जैसे पेड़ की वही डाल फल से भरी होती है जो नीचे झुक जाती है, वैसे ही विनम्रता में ही असली महानता रहती है। जो नम्र है वही वास्तव में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका दिल साफ होता है और मन हल्का। अतीत की गलतियां और दुख अगर तुम्हारे भीतर जमे रहें तो वे तुम्हारे भविष्य को उसी जगह बांध देते हैं जहां दर्द ने तुम्हें रोका था। जीवन नदी की तरह है, अगर बहना है, आगे बढ़ना है तो पुराने पत्थरों को छोड़ना ही पड़ेगा। खाली होकर ही नया जल बहता है और खाली होकर ही इंसान नए रास्तों की शुरुआत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। समय चाहे कितना भी लगे, अंत में सत्य उसी तरह प्रकट होता है जैसे रात के बाद सुबह अपने समय पर ही आती है। जो लोग झूठ के सहारे जीवन खड़ा करते हैं, उनकी दुनिया रेत के महल की तरह एक दिन ढह ही जाती है। सत्य वह दीप है जो युगों तक जलता है, और धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, पर बीज कभी शिकायत नहीं करता। वह बस इंतजार करता है और उसी इंतजार में उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारा धैर्य भी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए, और वहीं कहीं इस चुप्पी के बीच जीवन धीरे से एक नया मोड़ ले लेता है और तुम खुद को थोड़ा और बदला हुआ, थोड़ा और गहरा महसूस करने लगते हो। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान भीड़ में चलकर यह भ्रम पाल लेता है कि यही सुरक्षा है, जबकि असली हिम्मत तो वही है जब कोई व्यक्ति अकेले उस रास्ते पर बढ़ता है जिसे वह सही मानता है। क्योंकि भीड़ साथ देती है, साहस नहीं। साहस तो तब होता है जब मन डर से कांप रहा हो और फिर भी कदम सच पर टिका रहे। रिश्तों की गर्माहट भी ऐसी ही है, जरों में बहने वाली उस रोशनी की तरह जिसे धन नहीं खरीद सकता। सोने चांदी से भरी तिजोरी भी खाली हो जाती है जब उसमें अपनेपन की आवाजें नहीं रहती। इंसान जितना दुनिया की तरफ दौड़ता है, उतना ही पीछे मुड़कर देखता है कि असली दौलत तो कुछ अपने चेहरे हैं जो उसे थाम लेते हैं, और जो अपने को समय रहते संभाल लेता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता, चाहे दुनिया का हर दरवाजा बंद ही क्यों ना हो। कठिनाइयों का आना भी जीवन की कोई गलती नहीं, यह वही आग है जिसमें इंसान तपकर और ज्यादा चमकदार बनता है। अगर रास्ते हमेशा आसान होते तो इंसान वही बना रहता जो वह कल था, और यही स्थिरता असली रुकावट होती। संघर्ष हमें डराता नहीं, हमें आकार देता है, हमें अपनी नई शक्ल से मिलाता है। गिरना तो हर कोई जानता है, पर उठना हर किसी की ताकत नहीं होती। जो गिरकर फिर उठने की कला सीख लेता है, वह दुनिया के किसी भी तूफान के सामने टिक सकता है। यही वह क्षण है जहां इंसान अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहली बार पहचानता है, जैसे कोई पुराना दरवाजा अचानक खुद खुल जाए। मन की शांति भी ऐसी ही चीज है। बाहरी सुख तो कुछ पल का आराम देते हैं, लेकिन मन का सुकून जीवन भर का सहारा बन जाता है। अगर मन अशांत है तो सफलता भी बोझ बन जाती है, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। यही वजह है कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। मन पर विजय पा लेना सबसे कठिन लड़ाई है, क्योंकि यही वह युद्ध है जिसमें कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, बस तुम्हारा अपना दिल होता है जो तुम्हें हर दिन परखता है। क्रोध, आलस्य और लालच से लड़ना ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही परछाइयों से जूझ रहे हों, पर जो इस जंग में टिक जाता है उसकी हार कोई नहीं लिख सकता। और फिर धैर्य ऐसी ताकत है जिसे दुनिया अक्सर हल्के में लेती है। लोग तुरंत जीत चाहते हैं, पर समय के साथ दोस्ती करने वाले ही असली फल पाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति समय को खुद से बांध लेता है और समय उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कई बार ऐसा लगता है कि रुक जाना ही हार है, पर सच तो यह है कि सबसे बड़ा योद्धा वही है जो दौड़ते दौड़ते नहीं, ठहरते ठहरते जीतता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह रास्ता तो देखता है पर मंजिल नहीं, और कई बार तो बस थोड़ा सा सब्र ही वह कुंजी होता है जो पूरी किस्मत का ताला खोल देता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां भी अजीब होती हैं, उन्हें तुम जैसे देखते हो वे वैसी ही बन जाती हैं। अगर तुम किसी मुश्किल को दुश्मन समझ लो, वह तुम्हें तोड़ देगी, पर उसी कठिनाई को अवसर की तरह पकड़ लो तो वही तुम्हें बनाना शुरू कर देगी। दुनिया हमेशा जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं होती, वह तो तुम्हारी दृष्टि के अनुसार
हर दिन बदल जाती है। सोच बदलते ही जीवन बदलने लगता है, और यही वह पल होता है जब इंसान समझता है कि बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। समय को खेल समझने वाला अक्सर समय के हाथों ही हार जाता है, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, पर सबको सिखाता जरूर है। वही समय कभी घाव भरता है तो कभी किसी का घमंड चूर कर देता है। हार भी अजीब चीज है। लोग सोचते हैं ये तोड़ने आती है, पर वह तो बस अगले पड़ाव की तैयारी कराती है। जैसे किसी दरवाजे के सामने खड़ी होकर यह इशारा कर रही हो कि अब दूसरी दिशा में कदम बढ़ाओ। जिसे हार का डर नहीं रहता, वह किसी भी जीत को पकड़ सकता है, क्योंकि वह जानता है कि हार कोई अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का संकेत है। और जो व्यक्ति नए रास्तों की खोज से नहीं डरता, उसके लिए दुनिया कभी बंद नहीं होती। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस और थोड़ा अपने भीतर झांकने की आदत चाहिए होती है। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जीतना भी कोई छोटी बात नहीं, यह सबसे कठिन युद्ध है। दूसरों को हराना आसान है, भीड़ से आगे निकलना भी आसान है, पर अपने ही भीतर के क्रोध, आलस्य और लोभ को हराना, यही वह लड़ाई है जिसमें असली योद्धा पहचाना जाता है। जो खुद को जीत लेता है, उसे फिर दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ऐसे लोग खुद की नजर में भी ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि वे भीतर से साफ होते हैं, और भीतर की रोशनी ही बाहर की दुनिया को बदलने की ताकत देती है। धैर्य भी ऐसी ही रोशनी है, एक धीरे धीरे जलता दीपक जो असंभव लगने वाले दरवाजे भी खोल देता है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, जड़ें पहले भीतर मजबूती पकड़ती हैं, और जो अधीर होकर जमीन उधेड़ देता है, वह कभी फसल नहीं देख पाता। धैर्यवान व्यक्ति समय का मित्र बन जाता है, और समय उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। भले ही उसे देर लगे, पर देर कभी नुकसान नहीं करती, अधीरता करती है। सत्य भी इसी तरह धीरे चलता है, मानो अपने कदम तौल कर रख रहा हो। झूठ का साम्राज्य चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, पर उसकी नींव कच्ची होती है। सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यह बात श्री कृष्ण ने भी गीता में कही थी। और जब सत्य प्रकट होता है, तो पूरे युग को रोशन कर देता है, जैसे कोई सूरज धीरे धीरे बादलों को हटाकर चमकता हो। जीवन का हर अध्याय हमें यही सिखाता है कि झूठ चमकता है पर टिकता नहीं, पर सच भले धीरे जगे पर युगों तक जलता है। लोग अक्सर अतीत को पकड़े रहते हैं, और वही अतीत वर्तमान की राह रोक देता है। जैसे पुराने बोझ से भरी थैली पीठ पर ढोते हुए कोई उड़ने की कोशिश करे, संभव ही नहीं। भूतकाल की गलतियां याद रखना बुरा नहीं, पर हर रोज उसी दर्द को कुरेद कर ब्लीडिंग सोल बनाए रखना खुद की ही थकान है। सीख लो पर बांधो मत, क्योंकि जो वर्तमान को अपनाता है वही भविष्य के दरवाजे खोलता है। और विनम्रता यह सबसे सुंदर शक्ति है। अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है, दुनिया को धुंधला कर देता है, लोगों को दूर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा चढ़ जाए, वह अकेला रह जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर साथ देने वाला कोई नहीं होता यदि हृदय कठोर हो। लेकिन विनम्र व्यक्ति सबसे ऊंची जगहों पर भी सबके दिलों में जगह बना लेता है। वह ऊंचाई पर भी हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसका हृदय बोझ रहित होता है। विनम्रता असली महानता है, वही महानता जो शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचानी जाती है। और सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो दूसरे को हरा दे। सच्चा योद्धा तो वही है जो अपने डर को हराए, अपने अहंकार को पिघलाए, अपने भीतर छिपे अंधेरे को पहचान कर उसे रोशनी में बदल दे। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष कभी किसी को जलाने नहीं आता, वह तो उसी तपिश में छिपी रोशनी दिखाने आता है। पर जो उस ज्वाला से ही डर जाए, वह प्रकाश तक पहुंचने का साहस कहां से पाएगा। संघर्ष आग भी है और रास्ता भी। जो उससे गुजरता है वह पहले पिघलता है, फिर नया बनता है, जैसे भीतर की पुरानी धूल हटती हो और आत्मा का असली चेहरा सामने आने लगता हो। दया भी ऐसी ही तप है जिसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं, पर दया तो सबसे मजबूत हृदय का आभूषण है। जिस दिल में दया है वहां घृणा ठहर ही नहीं पाती, और ऐसा दिल ही सच्चा देवालय बन जाता है। अकेलापन भी कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने की एक गहरी खिड़की है। भीड़ में तो हर कोई हंस लेता है, पर जो अकेले बैठकर मुस्कुरा सके वही साधना की असली राह पर होता है। अकेलेपन में ही इंसान खुद से पूछता है
कि वह वास्तव में कौन है, और वही जवाब उसे उस मजबूती तक ले जाता है जिसे कोई बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। संतोष भी उसी मजबूती का हिस्सा है, कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत। जो मिला है उसमें पूर्णता देखना असंतोष के अंधकार को पिघला देता है। दौलत से नहीं, संतोष से अमीरी आती है, और असंतोष मन को ऐसे जलाता है जैसे कोई धीमी आग हो जो धीरे धीरे हृदय को खोखला करती जाती है। विश्वास भी कोई साधारण चीज नहीं, यह वही पुल है जो असंभव को संभव में बदल देता है। लाखों दीपक बाहर का अंधेरा खत्म कर दें, पर भीतर का अंधकार एक भरोसा ही मिटा सकता है, अपने ऊपर रखा गया भरोसा। यदि स्वयं पर विश्वास नहीं तो कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, चाहे वह दुनिया का सबसे अच्छा मार्गदर्शक ही क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं, कर्म भी उसी विश्वास की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। भाग्य की प्रतीक्षा करने वाला उम्र गिनता रह जाता है, पर कर्म करने वाला अपना भाग्य खुद रचता है। बीज बोना तुम्हारा काम है, फल देना प्रकृति का। और जब कोई इंसान फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता है, तब उसका रास्ता और साफ होता जाता है, जैसे पेड़ों के बीच से निकलती हवा रास्तों को खुद अलग कर देती है। मौन भी ऐसी ही ताकत है। शब्द जहां हार जाते हैं वहां मौन जीत जाता है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की वह भाषा है जिसे कोई शोर नहीं समझ सकता। जब इंसान मौन में उतरता है तो वह अपनी ही आवाज सुन पाता है, वह आवाज जो दुनिया के कोलाहल में खो जाती है। मौन से ही क्रांति जन्म लेती है, शब्द तो बस उसके वाहक होते हैं। लोग आलोचना करते हैं तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि आलोचना वहीं होती है जहां महत्व होता है। आलोचना को विष मत मानो, उसे औषधि की तरह पियो, वह तुम्हें और दृढ़ बनाएगी, भीतर की कमजोर नसें मजबूत करेगी, रास्ते पर और पैना कदम उठवाएगी। जिनके पास मूल्य नहीं होता, दुनिया उनके बारे में न बोलती है न सोचती है, इसलिए आलोचना से मत घबराना, उससे ऊपर उठना। समय भी इसी तरह अपनी बात कहता है, सख्ती से पर न्यायपूर्ण। सावधान रहो, समय लौट कर नहीं आता। जो समय को साथी मान लेता है वह हर परिस्थिति में जीतता है, क्योंकि समय उसी के लिए धीमा चलता है जो धैर्यवान है, और उसी के लिए तेज हो जाता है जो कर्महीन या भ्रमित है। आभार भी एक ऐसी खिड़की है जो खुलते ही मन की भारी हवा को हल्का बना देती है, क्योंकि शिकायत मन को जकड़ती है और कृतज्ञता उसे खोल देती है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना किसी नियम का बंधन नहीं, यह आत्मा का शुद्ध होना है। आभार से मन उस मिट्टी की तरह हो जाता है जिसमें शांति तेजी से पनपती है। संयम भी ऐसा ही कवच है जो इंसान को दुनिया के प्रलोभनों से बचाता है। जिसका मन संयमित है उसकी आत्मा हीरे की तरह चमकदार हो जाती है, और जिस पर संयम नहीं उसका मन उसी तरह टूटने लगता है जैसे कांच की दीवार पर लगातार धूल जमा हो जाती है। संयम ही वह द्वार है जहां से शांति चुपचाप भीतर प्रवेश करती है, और जो इस द्वार को बंद कर देता है वह खुद अपने ही शोर में डूब जाता है। कृष्ण कहते हैं, सेवा भी कोई बाहरी काम नहीं, यह आत्मा की स्नान क्रिया है। जो देता है वह कभी खाली नहीं होता, बल्कि वह अंदर से और भरा हुआ महसूस करता है। सेवा हृदय को इतना विशाल बना देती है कि छोटी छोटी चोटें उसमें खो जाती हैं। सच्ची संपत्ति वही होती है जो दूसरों के काम आकर दिल को हल्का कर दे, वह नहीं जो तिजोरी में बंद पड़ी रहे। सेवा करने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा देने की क्षमता से अमीर होती रहती है। आशा भी ऐसा ही दीपक है जो सबसे गहरी रात में भी नहीं बुझता। जब जीवन का आकाश काला हो जाए और रास्ते दिखाई न दें, तब एक छोटी सी उम्मीद भी सूरज बन सकती है। आशा गिरने नहीं देती, हर बार उठना सिखाती है, और यही आशा इंसान को थक कर बैठने नहीं देती। विश्वासघात भी एक गहरा घाव देता है, पर यह घाव भीतर एक सीख भी लिख देता है। लोग बदलते हैं, और कई बार लोग बदलने से पहले तुम्हें ही दोषी बना देते हैं, पर तुम्हारा अनुभव तुम्हें और गहरा कर देता है। दूसरों की बेवफाई को अपनी अच्छाई खत्म करने का कारण मत बनने देना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। इंसान तभी मजबूत बनता है जब टूटकर भी अपने स्वभाव को न छोड़ पाए। जो अपने भीतर को साफ रखता है वह हर तूफान के बाद और साफ और शांत दिखाई देता है। विनम्रता भी ऐसी ही शक्ति है जो कभी छोटेपन का एहसास नहीं कराती, बल्कि इंसान को और ऊंचा उठा देती है।
फूल जितना झुकता है उसकी खुशबू उतनी दूर तक फैलती है। यही कारण है कि विनम्रता शत्रु को भी मित्र बना देती है, और जो झुकता है वही टिकता भी है। अहंकार ऊंचाई दिखाता है पर अकेलापन देता है। विनम्रता जमीन दिखाती है पर दिलों में जगह बना देती है। क्रोध भी एक अग्नि है जो जिसको जलाती है सबसे पहले उसी को जला देती है जिसने उसे पकड़ा हुआ है। क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से भी गहरे घाव छोड़ जाते हैं, और कई बार ये घाव उन दिलों में रहते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। सच्चा बलवान वही है जो क्रोध को जीत ले, क्योंकि जिसने क्रोध को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। क्रोध पर नियंत्रण केवल जीत नहीं, यह आत्मा की स्वतंत्रता है। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी साधना की आग भीतर इतनी धीमी जलती है कि बाहर कोई असर दिखता ही नहीं, पर वही तप तुम्हारी आत्मा में ऐसा बीज बो देता है जो समय आने पर पूरे जीवन को रोशन कर देता है। विचार जितने सच्चे होते जाते हैं, मन उतना ही शांत होता जाता है, और इसी शांति में तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखाई देने लगता है। डर भी फिर उतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि डर हमेशा बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है, और जब भीतर रोशनी जलती है तो सबसे गहरा अंधेरा भी पीछे हट जाता है। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी हिम्मत, बस एक पल का साहस पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। जो पल तुम डर से भागकर गंवा देते हो, वही पल आगे चलकर तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते अगर तुमने उनका सामना किया होता। और यही कारण है कि साहस कोई शोर नहीं करता, बस धीरे से अंदर बैठकर तुम्हें आजाद कर देता है। क्षमा की बात भी कुछ ऐसी ही है, दिखती कोमल है पर भीतर पहाड़ जैसी ताकत रखती है। क्षमा करने वाला हारता नहीं, वह अपने अंदर की घृणा को हराता है, और यही जीत सबसे बड़ी होती है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो घाव गहरा होता है, पर उसी घाव से रोशनी भी निकलती है अगर तुम समझ पाओ कि क्षमा दरअसल तुम्हें मुक्त करती है, सामने वाले को नहीं। तुम जितना हल्का होते जाते हो, जीवन उतना विशाल होता जाता है, और इसी विशालता में प्रेम अपनी जगह ले लेता है। वह प्रेम जो किसी तर्क का नहीं, किसी शर्त का नहीं, सिर्फ हृदय का होता है। प्रेम पत्थर को मोम बना दे, इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि प्रेम में जीतने का लालच नहीं होता, बस बांटने की प्यास होती है। प्रेम इंसान को देवत्व के उस कोमल किनारे तक ले जाता है जहां घृणा का कोई अर्थ नहीं बचता। पर प्रेम तभी खिलता है जब ईर्ष्या दिल में जगह नहीं ले पाने देती। ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है, और व्यक्ति खुद ही समझ नहीं पाता कि वह किस चीज से लड़ रहा है। किसी और की सफलता देखकर दुखी होना कभी सफलता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि अपनी यात्रा ही असली प्रतिस्पर्धा है, अपने कल से आगे बढ़ना ही असली जीत है। श्री कृष्ण का यही भाव है कि साधना, प्रयास, कर्म, इनमें से कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, बस परिणाम का समय अलग होता है। मौन में किया गया प्रयास एक दिन शोर बनकर पूरी दुनिया तक जाता है, पर उससे पहले वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब भीतर से परिवर्तन आता है तो बाहर का संसार खुद बदलता दिखने लगता है। और आत्मविश्वास, वह तो वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी बुझता नहीं, बस जलता रहता है ताकि तुम रास्ता भूलो नहीं। दूसरों की आवाजों से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां कोई और नहीं ले जा पाएगा। दुनिया उनके आगे झुकती है जिनके इरादे अडिग होते हैं, जिनकी नजर लक्ष्य से हटती नहीं, जिन्हें बहाने नहीं बल्कि रास्ते दिखाई देते हैं। जब दिल में निश्चय जागता है तो बाधाएं भी धीरे धीरे सम्मान से रास्ता दे देती हैं, और तभी समझ आता है कि निश्चय ही वह शक्ति है जो सपनों को सांसें देती है, उन्हें चलना सिखाती है। आभार भी ऐसा ही एक प्रकाश है, जो मिला है उसके लिए आभार जताते ही मन हल्का होने लगता है और शिकायतें पीछे छूट जाती हैं। आभार जीवन को सुंदर बना देता है, क्योंकि कृतज्ञता में हमेशा शांति छिपी होती है। हर दिन, हर पल, हर अनुभव किसी न किसी तरह तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें गढ़ते हैं। आभार से जो विनम्रता आती है वह इंसान को और विशाल बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उतना ऊंचा उठाती है कि उसकी महक दूर तक फैलती है। जैसे फूल झुकता है तो और सुगंधित हो जाता है, वैसे ही विनम्र आदमी हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। विनम्रता वह गुण है जो शत्रु को मित्र बना दे
और मित्र को परिवार और परिवार को ताकत। कृष्ण कहते हैं इसी विनम्रता में संयम भी जन्म लेता है। संयम वह दरवाजा है जहां से शांति प्रवेश करती है। जिसे संयम नहीं वह अपनी शक्ति खो देता है, पर जो संयमी है उसकी आत्मा हीरे की तरह चमकती है। संयम मन को दिशा देता है, इच्छा को मर्यादा देता है और जीवन को संतुलन देता है। और जब भीतर संतुलन होता है तो बाहर का संसार भी सहज लगने लगता है। कभी कभी सच्चा मित्र कोई ऐसा नहीं होता जो तुम्हें गिरने से रोक ले, बल्कि वह होता है जो तुम्हें गिरकर उठना सिखाए। क्योंकि गिरकर उठने में जो ताकत है वो किसी किताब में नहीं मिलती। कठिन वक्त में साथ खड़ा रहने वाला ही असली साथी होता है। बाकी तो भीड़ है जो केवल आसान दिनों की रोशनी में साथ चलती है। सहनशीलता भी ऐसे ही किसी अनदेखे मित्र की तरह है। वह तुम्हें भीतर से संवारती रहती है, तुम्हारे क्रोध को शांत करके हर कठिनाई को किसी नए अवसर में बदल देती है। जो सहन करना सीख गया वह आधी जीत पहले ही पा चुका होता है, क्योंकि धैर्य में ही उस शक्ति का बीज छिपा है जो हर तूफान के बाद तुम्हें स्थिर खड़ा रखता है। परिश्रम भी ऐसी ही चुप ताकत है। आलसी समय को खो देता है, पर मेहनती हर क्षण को सोना बना देता है। भाग्य वही साथ देता है जहां कर्म मिट्टी की तरह नम होते हैं, जहां इच्छा सिर्फ चाह नहीं संकल्प का रूप ले लेती है। और जब प्रयास भीतर से उठता है तो सफलता भी कदम रोककर तुम्हारा नाम सुनती है। कृष्ण कहते हैं मौन भी बहुत कुछ सिखाता है। यह केवल चुप रहना नहीं, यह अपने भीतर उतरने की यात्रा है, जहां आत्मा अपनी ही आवाज पहचानती है। शब्द जितने कम होते जाते हैं मन उतना गहरा होता जाता है। शांति कोई बाहरी जगह नहीं, यह मौन की गोद में मिलने वाला सुख है। और यही मौन तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां जीवन अचानक सरल और साफ दिखाई देने लगता है। आत्मा की बात ही अलग है। शरीर चाहे जितना थक जाए, चाहे बीमार पड़ जाए, आत्मा अजेय रहती है। उसमें एक ऐसी आग है जो बुझती नहीं, बस और चमकती है। जो आत्मा से जुड़ जाता है उसका साहस कोई छीन नहीं सकता। उसकी हार भी जीत में बदल जाती है, क्योंकि वह भीतर की ताकत से संचालित होता है। लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे पहला कदम हमेशा लगन से शुरू होता है। बिना लगन के रास्ते आधे में टूट जाते हैं, पर लगन वाला व्यक्ति रात जितनी भी अंधेरी हो अपना कदम रोकता नहीं। लगन ही वह चाबी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। वही शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। त्याग भी ऐसी ही महान शक्ति है। लोग इसे हार समझते हैं, पर यह जीत की सबसे ऊंची अवस्था है। जो त्याग कर सकता है वही पाने का असली अधिकारी बनता है, क्योंकि त्याग इंसान को हल्का कर देता है और हल्का व्यक्ति ही ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसी हल्केपन में आत्मा का विस्तार होता है और विस्तार में शक्ति जन्म लेती है। सच्चाई भी ऐसे ही तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। भले ही रास्ता कठिन हो, पर सच्चाई कभी गिरने नहीं देती। झूठ तुरंत फायदा दे सकता है, पर आत्मा को अस्थिर कर देता है, जबकि सत्य देर से समझ आता है पर अंत में वहीं टिकता है। सच्चाई वह ढाल है जिसके सामने कोई अस्त्र नहीं चल पाता, क्योंकि सत्य की नींव पर खड़ा व्यक्ति चाहे जितनी आंधियां झेल ले पर टूटता नहीं। लोग तुरंत नहीं समझते, पर समय धीरे धीरे सबके मन खोल देता है। सत्य का प्रकाश भले ही धीमा हो, पर जब फैलता है तो हर अंधेरा पीछे हट जाता है। कृष्ण कहते हैं त्याग का अर्थ कभी केवल वस्त्र या धन छोड़ देना नहीं होता, बल्कि उस पकड़ को ढीला करना होता है जो हमें भीतर से बांध लेती है, जो आत्मा की उड़ान को रोक देती है। जब मन अपनी ही आसक्तियों की जंजीरें खोलना शुरू करता है, तब वह पहली बार यह महसूस करता है कि मुक्त होना बाहर की यात्रा नहीं, यह अंदर की किसी खिड़की का खुलना है। और यही अंदर खुलने वाले रास्ते एक दिन मौन तक ले जाते हैं। वह मौन जिसमें शब्द मिटते नहीं, बल्कि पीछे हटते हैं, ताकि आत्मा का संगीत जोर से सुनाई दे सके। मौन के क्षणों में दुनिया दूर चली जाती है और भीतर की आवाज इतनी साफ हो जाती है जैसे कोई पुरानी दबी रोशनी फिर से जल उठी हो। हर गहरा उत्तर मौन में ही जन्म लेता है, क्योंकि मौन में ही मन की हलचल शांत होती है और आत्मा अपनी भाषा बोलती है। कर्म भी ऐसे ही चुपचाप हमारे साथ चलते रहते हैं। जीवन की क्षण भंगुरता किसी को नहीं छोड़ती। धन रुक जाता है, यश थम जाता है, पद किसी और के नाम हो जाता है, पर कर्म वे हमारे साथ छाया की तरह ही चलते हैं।
जो इस सत्य को समझ लेता है वह हर पल को पूजा की तरह जीने लगता है, क्योंकि वह जान जाता है कि जीवन नहीं, कर्म ही शाश्वत है। और इसी समझ में एक तरह का आत्मसम्मान जन्म लेता है, वह सम्मान जो धन का नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का होता है। दुनिया के सुख खो जाए तो इंसान बच सकता है, पर आत्मसम्मान खो जाए तो मन टूट जाता है। इसलिए सम्मान की रक्षा करना केवल कर्तव्य नहीं, यह आत्मा का किला है जिसे किसी कीमत पर गिरने नहीं देना चाहिए। ज्ञान भी ऐसा ही किला है, जहां प्रकाश है वहां अज्ञान का अंधेरा टिक नहीं सकता। इंसान एक का सबसे बड़ा शत्रु बाहर का नहीं, भीतर का अज्ञान है, और इसी अज्ञान से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार व्यक्ति को चढ़ाता तो है, पर नीचे धकेलने का समय भी उसी के पास होता है। ज्ञान वह दीपक है जो तुम्हें दिखाता है कि कौन सा मार्ग स्थायी है और कौन सा तुम्हें गहराई से गिरा सकता है। ज्ञान को अपनाना यानी अहंकार को छोड़ देना, और यही शुरुआत होती है आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान वह शक्ति है जो दुनिया के शोर को कम नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर की आवाज को और बड़ा कर देती है। जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, अवसर भी इन्हीं समझों के बीच चुपचाप चलता है। वह बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता, और जो सतर्क होता है वही उसका हाथ पकड़ पाता है। अवसर को खो देने वाला पछतावे की धुंध में जीता है, पर जो पहचान लेता है और तुरंत कर्म कर देता है वही जीवन को अपनी दिशा देता है। संतुलन भी इसी दिशा का हिस्सा है। काम और विश्राम, शक्ति और शांति, साहस और धैर्य, इन सब का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जहां संतुलन होता है वहां मन स्थिर होता है, और स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। आचरण भी इसी स्थिरता का दर्पण है। लोग शब्द सुनते जरूर हैं, पर याद हमेशा कर्म रखते हैं। आचरण से ही सच्चा सम्मान मिलता है, क्योंकि आचरण वह परिचय है जिसे कोई बदल नहीं सकता। दुनिया तुम्हारे बोल भूल सकती है, पर तुम्हारा व्यवहार कभी नहीं भूलती। और इसी व्यवहार के बीच कहीं दोस्ती का असली रूप छिपा होता है। दोस्ती जो सिर्फ हंसी में नहीं, आंसुओं में भी परखी जाती है। कठिन दिनों में जो साथ खड़ा रहता है वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। हंसते समय साथ देना आसान है, पर आंसुओं में कंधा देना दिल की सच्चाई का काम है। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं होती, वह तो तुम्हारे हाथों में रखा हुआ वह दर्पण है जिसमें तुम अपने भीतर की नई संभावना देखते हो। वह तुम्हें गिराकर हर बार सिखाती है कि अगली उड़ान और ऊंची होगी, क्योंकि जिस आत्मा में असफलता का स्वाद बस गया हो वहां जीत का गर्व भी नम्रता में बदल जाता है। आत्मा की यही निर्मलता दुनिया के सारे बोझ को हल्का कर देती है, क्योंकि दुनिया तुम्हें जैसा देखती है वह सिर्फ चेहरा है, पर तुम स्वयं को जैसे देखते हो वही तुम्हारा असली स्वरूप है। आत्मा कभी झूठ को जगह नहीं देती, वह सत्य को अपनी रोशनी में चमकने देती है, और इसी रोशनी में प्रेम एक दीपक की तरह जगमगाता है। वह प्रेम जो स्वामित्व नहीं होता, वह प्रेम जो किसी को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जहां अपेक्षा का बोझ हो वहां प्रेम घुटने लगता है, पर जहां देने का आनंद हो और पाने की चाह मिट जाए वहां प्रेम आत्मा को प्रकाश की तरह भर देता है। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान का यह प्रकाश भी कुछ कम नहीं होता, क्योंकि वही क्षण सबसे जीवित होता है। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अब भी आया नहीं, पर वर्तमान यही वह स्थान है जहां जीवन अपना असली नृत्य करता है। जो इस क्षण को थाम लेता है वह चिंता और पछतावे से इतना दूर चला जाता है जैसे किसी शांत नदी में बैठा हो जहां लहरें भी फुसफुसाहट की तरह लगती हैं। वर्तमान को खोने वाला वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो देता है, क्योंकि जो आज है वही सच्चा है, बाकी सब कल्पना और स्मृति का जाल है। और जब दिल वर्तमान में बसता है तो करुणा उसके भीतर से ऐसे फूटती है जैसे कोई सूखा वृक्ष अचानक हरियाली में बदल गया हो। करुणा कठोर से कठोर हृदय को भी मोम की तरह पिघला देती है, क्योंकि करुणा का अर्थ है किसी और के दुख को अपने भीतर महसूस कर लेना, उस दर्द में भी अपनापन बसा लेना। करुणा अपने साथ अकेलापन नहीं लाती, वह तो पूरे संसार को दिल में समेट लेती है, और यही करुणा वह पुल बन जाती है जो इंसान को ईश्वर के पास ले जाती है। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना दावा, एक शांत स्पर्श की तरह। मृत्यु भी ऐसा ही एक स्पर्श है, बस लोग उससे डरते हैं।
पर मृत्यु अंत नहीं। वह एक नए दरवाजे की कुंडी है। जो मृत्यु से डरता है वह जीना भी आधा ही जी पाता है, पर जो मृत्यु को समझता है वह जान जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख, न सुख, न शरीर, न संपत्ति। मृत्यु का बोध जीवन को गहराई से जीना सिखाता है, क्योंकि जब इंसान जान जाए कि समय सीमित है, तब वह हर क्षण को अपनी पूरी सच्चाई से जीता है। और यही सच्चाई त्याग का असली रूप बन जाती है। त्याग जो वस्तुओं का नहीं, त्याग जो अहंकार का हो, अपेक्षाओं का हो, उस मोह का हो जो हमें बार बार दुख से जोड़ देता है। त्याग वही सच्चा है जिसके बाद हृदय हल्का महसूस हो, जैसे किसी पुराने बोझ की गठरी कंधों से उतर गई हो। त्याग करना हार नहीं, यह तो जीत की वह अवस्था है जहां इंसान खुद को बिना शर्तों के, बिना वजन के, बिना बंधनों के महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं, सफलता का शोर जितना तेज होता है, उससे कहीं ज्यादा गहरी आवाज असफलता की होती है, क्योंकि वही तुम्हें यह समझाती है कि कहां रुकना है और कहां अपने को नई दिशा देनी है। हालात कभी किसी को कैद नहीं करते, कैद हमेशा मन करता है। जब मन डर में डूब जाता है तो आसमान भी पिंजरे जैसा लगने लगता है, और जब वही मन हल्का हो जाए तो कठिन से कठिन रास्ते भी सीढ़ियों की तरह ऊपर उठाते चले जाते हैं। मन को मुक्त कर दो, सब कुछ अपने आप हल्का लगने लगेगा, जैसे भीतर का कोई ताला अचानक खुल गया हो। भाग्य का इंतजार करने वाले लोग रेत में महल बनाते रहते हैं, और कर्म में उतरने वाले लोग उसी रेत पर रास्ते बना लेते हैं जिन पर जीवन हर दिन चलकर आगे बढ़ता है। कर्म हमेशा अमृत रहा है, वह अमर नहीं करता, लेकिन जीवन को अर्थ देता है, और यही अर्थ धीरे धीरे आत्मा का बल बन जाता है। अकेलापन भीड़ की कमी नहीं, बल्कि भीतर की आवाज सुनने का मौन मौका है। भीड़ तुम्हें आवाजें देती है, मगर अकेलापन तुम्हें उत्तर देता है। और जो व्यक्ति अकेले में खुद को पहचान लेता है, वह किसी भी भीड़ में खोता नहीं, वह खुद का स्वामी बन जाता है। अकेलापन डर नहीं, एक द्वार है जो धीरे धीरे भीतर की शांति तक ले जाता है, जैसे कोई दीपक अंधेरे घर में धीरे धीरे रोशनी भर दे। समय भी किसी का दुश्मन नहीं, न दोस्त, वह बस चुपचाप आगे बढ़ता है और हर किसी को बराबर मौके देता है। जिसने समय की चाल पहचान ली, उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया, क्योंकि समय खोना मतलब जीवन का एक हिस्सा गिरा देना। कृष्ण कहते हैं, शब्द भी अपने भीतर तीर जैसे होते हैं, एक बार निकल जाए तो लौट नहीं पाते, और अक्सर हृदय पर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस होते रहते हैं। मधुर वाणी जैसे पानी हो जो टूटे रिश्तों की मिट्टी को फिर से जोड़ दे, और कटु वाणी वही मिट्टी भुरभुरा कर दे जो वर्षों से संभाली जा रही हो। बोलने से पहले एक पल का विराम लेना ही असली बुद्धि है, वही पल भविष्य बदल देता है। सपनों को देखने से बड़ी बात उन्हें उठाने का साहस रखना है, क्योंकि डर वाले लोग सपनों को आंखों में ही टूटते देखते रह जाते हैं, और साहसी लोग उन्हीं टूटे हुए सपनों के बीच से रास्ता निकाल लेते हैं। सपनों की उड़ान पंखों की देन नहीं, बल्कि भीतर की जिद, भीतर की आग, भीतर का विश्वास होता है, जो एक बार जाग जाए तो दुनिया भी रोक नहीं पाती। अपने सपनों पर भरोसा करो, वे धीमे ही सही पर सच का रूप लेते हैं। ईर्ष्या हमेशा मन को घिसती रहती है, वह किसी और से नहीं, खुद से दूर कर देती है। ईर्ष्यालु मन कभी पूर्ण नहीं होता, वह हमेशा कमी में जीता है। दूसरों की सफलता को देखकर जलना अपने ही रास्ते को धुंधला करना है, पर उसी सफलता से प्रेरणा लेना अपने रास्ते पर उजाला कर देना है। ईर्ष्या छोड़ना सिर्फ किसी को ऊपर उठाना नहीं, खुद को भीतर से हल्का करना है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो और सांस गहरी हो गई हो। कृष्ण कहते हैं, भय हमेशा अपने असली रूप से बड़ा दिखता है, जैसे मन की दीवारों पर डाला हुआ एक विशाल साया, पर जैसे ही तुम उसकी आंखों में देखने का साहस करते हो, वह धुएं की तरह हवा में घुल जाता है। डर से भागना अंधकार की ओर कदम बढ़ाना है, और डर का सामना करना जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खोल देना। अचानक रोशनी आ जाती है, सांसें गहरी हो जाती हैं। कृतज्ञ होना मन को ऐसा हल्का कर देता है जैसे भीतर कोई पुराना बोझ उतर गया हो। जिसने धन्यवाद कहना सीख लिया, वह हर छोटी चीज में भी खुशी ढूंढ लेता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि कृतज्ञता खुद एक खजाना है जो हर दिन भरता जाता है।
क्रोध हमेशा झटके में शक्ति देता है, पर उसके जाने के बाद जो खालीपन बचता है वह अक्सर रिश्तों को ढहा देता है। क्रोध में बोला एक शब्द भी दिल की दीवारों पर ऐसी दरारें डाल सकता है जो सालों में भी न भरे। इसीलिए क्रोध को जीतना ही असली पराक्रम है, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही जीवन को जीतता है। आत्मनियंत्रण वही अदृश्य साम्राज्य है जिसे पाने वाला भीतर से राजा बन जाता है। उसकी शांति किसी बाहरी ताकत से नहीं डगमगाती। दूसरों पर विजय पाना आसान है, पर खुद की इच्छाओं पर विजय पाना ही सबसे कठिन युद्ध है और सबसे पवित्र भी। कृष्ण कहते हैं, सत्य चाहे धीरे चले, पर वह अपनी जड़ों में इतनी गहराई लिए होता है कि कोई आंधी उसे उखाड़ नहीं सकती। झूठ का घरौंदा चाहे कितना सुंदर क्यों न हो, समय की हवा उसे मिटा देती है। सत्य में खड़े रहना ही विजय है। भले ही यह रास्ता शुरू में अकेला लगे, लेकिन वही अकेलापन धीरे धीरे शक्ति बन जाता है। आशा एक ऐसा छोटा सा दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार को भी कांपने पर मजबूर कर देता है। जिसके पास आशा है उसके पास जीवन है। निराश मन भी अगर एक क्षण को उम्मीद पकड़ ले तो घुटने टेक चुका व्यक्ति भी खड़ा होना सीख जाता है। विनम्रता वही सुगंध है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। अहंकार का फूल चाहे कितना भी चमकदार दिखे, वह जल्दी मुरझा जाता है, पर विनम्रता की खुशबू यूं फैलती है कि सदियों बाद भी लोग उसे याद रखते हैं। विनम्र व्यक्ति किसी ताज का मोहताज नहीं होता, उसके भीतर की सरलता ही उसका मुकुट होती है। यही सच्ची महानता है। सीखा हुआ ज्ञान सीमित है, पर जो अनुभव तुम्हें जीवन देता है वह अनंत है। किताबें रास्ते दिखाती हैं, लेकिन चलना तुम्हें अपने पैरों से होता है, और चलते हुए ही असली सीख जन्म लेती है। ज्ञान वही है जो तुम्हारे आचरण में उतर जाए, तुम्हारा हिस्सा बन जाए, तुम्हारी सांसों में शामिल हो जाए। पढ़ा हुआ शब्दों तक सीमित रह जाता है, पर जिया हुआ ज्ञान चरित्र बन जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।